आज मार्गशीर्ष मास की पहली तिथि है, प्रतिपदा है। कल कार्तिक मास पूर्ण हुआ और आज से मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ। कार्तिक मास की भी महिमा है। वैष्णव मास, दामोदर मास है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया। उसमें 64 प्रकार की भक्तियों में एक भक्ति माना ऊर्जाधरो विशेषण, कार्तिक मास का विशेष आदर। इसलिए आज भी गौड़ीय परंपरा के वैष्णवों में कार्तिक में नियम सेवा और कार्तिक में कल्पवास, ये सब की विशेष उनमें परंपरा आज भी है। कार्तिक का विशेष आदर। और ये जो महीना आरंभ हुआ है, ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः, मैं महीनों में मार्गशीर्ष मास हूं। महाराज जी, पूज्य श्री धर्मसंघ वाले गुरु जी, हमारे वृंदावन की विभूति, वो कहते थे, जिसमें काशिकावृत्ति पढ़ा रहे थे तो आग्रहायण शब्द की व्युत्पत्ति आई तो गुरु अग्रे हायनम अस्याह, कहते हैं कि किसी काल में वर्ष का शुभारंभ ही मार्गशीर्ष से होता था। हायन माने वर्ष, वर्ष का आरंभ ही मार्गशीर्ष मास से होता था। इसलिए इसका नाम आग्रहायण पड़ा। अग्रे हायनम अस्याह, हायनम वर्षम। कहते थे युधिष्ठिर के शासन काल तक मार्गशीर्ष मास से ही वर्ष का आरंभ होता चला आया। फिर विक्रमादित्य महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ, तब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो सृष्टि के आरंभ का दिवस है, सब ने निश्चय किया तो उसको फिर तब से आरंभ हुआ। पहले मार्गशीर्ष मास से ही आरंभ। मार्गशीर्ष मास को भगवान ने अपनी विभूति कहा। और ब्रज की कुमारी कन्याओं ने इस महीने में ही श्री कृष्ण को पति रूप से पाने का अनुष्ठान किया। इसलिए सुखदेव जी आरंभ ही यहां से कर रहे हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चनं व्रतम्। हेमंत ऋतु के पहले महीने में एक एक ऋतु 2-2 महीनों की होती। जैसे आज कल शरद ऋतु पूर्ण हुई, आश्विन और कार्तिक ये 2 महीने की शरद ऋतु। ठीक इसी प्रकार से शरद के बाद हेमंत ऋतु आती है। अगहन और पूष, इन 2 महीनों की हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु का पहला महीना, पहले महीने का अर्थ है अगहन मास। इसमें नंद ब्रज की कुमारिकाओं ने, जो 5-6 वर्ष की बालिकाएं थीं, कुमारिका थी, उन्होंने हविष्यासन करते हुए ब्रह्मवेला में यमुना स्नान पूर्वक भगवती कात्यायनी का पूजन किया। और कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप किया। और अगहन पूर्णिमा को ही भगवान ने चीरहरण लीला करके उनके मनोरथ की पूर्ति का वर उन्हें प्रदान किया। बिहारी जी का प्राकट्य भी इसी महीने में है। बिहार पंचमी, अगहन शुक्ल पंचमी। और श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव भी अगहन शुक्ल पंचमी। सीताराम जी का विवाह भी इसी महीने में और बिहारी जी का प्राकट्य भी इसी महीने में। तो बिहारी जी का प्राकट्य इसी महीने में है, हमारे मधुर बिहारी जी का प्राकट्य इस महीने में क्यों न हो। मधुर बिहारी जी के दिव्य पाटोत्सव महोत्सव में
ये भक्तमाल की कथा का आयोजन हुआ है।